नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट 2024 के लिए पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए 6 to 12 तक की NCERT के साइंस के MCQs और सीटेट के पेपर 2 के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो आपसे ना छूटे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से मानव शरीर की कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है। तो फ्रेंड्स, इन सभी में तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और फ्रेंड्स इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है फ्रेंड्स वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसे अपने पुत्रों यानी कि बेटों के साथ में नोबेल पुरस्कार सह विजेता के रूप में मिला था। तो फ्रेंड्स, वो वैज्ञानिक थे विलियम हेनरी ब्रैग, जिन्हें अपने पुत्रों के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हेनरी ब्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है। तो फ्रेंड्स, देश का यानी भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटरीकृत गांव है ये हो जाएगा केरल का वेल्लानाड गांव। फ्रेंड्स, केरल का जो वेल्लानाड गांव है ये भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत गांव है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कोरल रीफ जो होते हैं ये कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच की जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, एक घूमता हुआ या उड़ता हुआ एक जो चक्का है उसका प्रति सेकंड घूर्णन जो है ये स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स स्ट्रेबोस्कोप से किसी भी घूमती हुई वस्तु के घूर्णन की जो प्रति सेकंड संख्या है वो ज्ञात की जा सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रेबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है। तो फ्रेंड्स, शरीर की यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसे एरोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोटा। और फ्रेंड्स, जबकि वेना कावा जो होती है ये सबसे बड़ा सिरा होता है, यानी कि सबसे बड़ी सिरा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, एरोटा जो है ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से संबंधित है, और ये किससे फैलता है? तो ये एक कवक से फैलता है। और फ्रेंड्स, टिक्का रोग किस कवक से फैलता है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सार्कोपोरा पर्सिनेटा। ये कवक जो है ये मूंगफली में टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्कोस्पोरा पार्सिनेटा। ये कवक जो है जो मूंगफली में टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। मिश्रित यानी कि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की ही तरह कार्य करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अग्नाशय जो है ये इंसुलिन का निर्माण भी करता है, जो आपके शरीर में मधुमेह को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, जो मधुमेह के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन के परमाणु में, जिसकी परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है, इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स,
परमाणु संख्या यानी कि क्लोरीन के 17 और 35, यानी कि इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है और परमाणु संख्या 17 है। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान संख्या जो होती है ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। और फ्रेंड्स द्रव्यमान संख्या इसकी 35 है और जो परमाणु की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस हिसाब से इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो 35 - 17 यानी कि 18 निकल के आएगी। तो यानी कि न्यूट्रॉनों की इसमें जो संख्या है वो 18 हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बन गई होती है और जबकि उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो फ्रेंड्स ब्लॉटिंग पेपर पर जो स्याही सोखती है वो केशकीय अभिक्रिया की परिघटना के कारण सोखती है। किसकर? केशकीय घटना या केशिकत्व के कारण जो ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही है वो सूख जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? तो फ्रेंड्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्री जीव है। तो फ्रेंड्स लाइकेन्स जो होते हैं ये एक मिश्रित या मिश्री जीव होते हैं जो बने होते हैं। तो फ्रेंड्स लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि फंजाई और एल्गी का मिश्रण जो है ये लाइकेन का निर्माण करता है। और फ्रेंड्स लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के प्रमुख सूचक होते हैं, यानी कि जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक होगा वहाँ पर लाइकेन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो फ्रेंड्स जंतु विज्ञान की इस शाखा को जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स जेनेटिक्स में आनुवंशिकी के लक्षण और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड्स जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे? G.J. मेंडल को जेनेटिक्स का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा बनाने के काम आता है। तो फ्रेंड्स बेंजोइक अम्ल जो है ये दवा बनाने के लिए काम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विष है। तो फ्रेंड्स रेट के लिए यानी कि चूहों की मारने की जो दवाई होती है उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली परागगण होता है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में एक रूट वर्ड होता है ऑर्निथो, जिसका मतलब होता है पक्षियों से। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ ऑर्निथोफिली से संबंधित हो जाएगा ऐसा परागण जो पक्षियों के द्वारा हो उसे ऑर्निथोफिली परागण कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑर्निथो शब्द जो है ये एक रूट वर्ड है जो पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में ठंडा रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स तालाब का जो ऊपरी जल होता है वो सतह पर वो वाष्पित होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स तालाब का ऊपरी सतह जो होता है वो बहुत ही फैला हुआ होता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पे वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है और जिससे सतह का जल वाष्पित होता रहता है और इसका परिणाम ये होता है कि ऊपर का पानी जो है वो ठंडा रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स वाष्पीकरण के कारण ही घड़े यानी कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो फ्रेंड्स नेत्रदान में जो नेत्र का भाग है वो कॉर्निया होता है, इसी को ही प्रत्यारोपित यानी कि नेत्रदान में आंख के कॉर्निया वाले भाग को दान किया जाता है।
इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश में विषम विजाणुता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मार्सिलिया। फ्रेंड्स मार्सिलिया विषम जीवाणुता पाई जाती है। किसमें? मार्सिलिया वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धक कार्य करता है। तो फ्रेंड्स वर्धक जो होते हैं ये उत्प्रेरक की सतह पर अधिक उत्तम बनाकर ये वर्धक का कार्य करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्रेरक की सतह को और उत्तम बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो फ्रेंड्स विकिरण पायरोमीटर जो होता है इससे 500 डिग्री टेम्परेचर तक का तापमान मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो फ्रेंड्स नेत्रदान में जो दाता होता है यानी कि नेत्रदान करने वाला जो होता है उसके आंख का कॉर्निया वाला हिस्सा जो होता है ये प्रत्यारोपित किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स नेत्रदान में आंख का कॉर्निया वाला जो भाग होता है यही दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? फ्रेंड्स जिस रात्रि में तेज हवा चलती है उस रात को वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है और जिसके कारण ओस नहीं बन पाती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स वाष्पीकरण के कारण ही जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है और जो तालाब होते हैं उसका जो ऊपरी पानी होता है यानी कि उसकी सतह का जो पानी होता है वो भी ठंडा रहता है, ये सब वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। तो फ्रेंड्स एक रासायनिक पदार्थ होता है फ्लोक्विनोस जो रक्त का थक्का बनाता है, और फ्रेंड्स फ्लोक्विनोस जो है ये विटामिन के में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स ये फ्लोक्विनोस जो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन की जो खोज थी ये एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में की थी इन्होंने। और फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है। क्या है? प्रतिकण, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन जो होता है ये एक धनात्मक होता है, धनात्मक कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो कंप्यूटर में फ्रेंड्स जो आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है ये सिलिकॉन उपधातु की बनाई जाती हैं। किसकी? सिलिकॉन उपधातु की बनाई जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी का जो कलर होता है ये शरीर में मेलानिन के कारण बनता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उस व्यक्ति की जो त्वचा होती है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है, और जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की कमी होती है उसका कलर जो होता है वो फेयर हो जाता है यानी कि वो गोरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो चंद्रमा पर उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण वहां पर जीवन भी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स जहां पर भी जीवन की संभावना होती है वहां सबसे पहले H2O यानी कि पानी की तलाश की जाती है, और इसके कारण चंद्रमा पर फ्रेंड्स पानी नहीं है, इसीलिए वहां पर जीवन भी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। H2O की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी में ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्मियम। और फ्रेंड्स अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाता कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये हो जाती लिथियम। कौन हो जाती? लिथियम। लिथियम धातु जो है फ्रेंड्स ये आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XeF4 जल से अभिक्रिया कर बनाता है। तो फ्रेंड्स XeF4 जो है
ये जल से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाता है XeO2F2। क्या बनाता है? XeO2F2। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है? फ्रेंड्स लॉजिक गेट जो है इसका प्रयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है और फ्रेंड्स ये एक प्रकार का सर्किट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक फोटो सेल जो होता है इसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे ऊर्जा निम्न में से एक से ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स पौधे जो होते हैं वो ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड्स पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें, फ्रेंड्स व्हेल जो है वो एक स्तनधारी प्राणी है और इस धरती का सबसे बड़ा स्तनधारी है। जो फ्रेंड्स ये इसलिए है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जरायुज होते हैं, इसलिए ये स्तनधारियों में आती हैं। कौन? व्हेल मछली। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फ्रेंड्स आपको CD रोम का फुल फॉर्म बताना है। तो फ्रेंड्स CD रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये CD रोम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स तारे यानी कि स्टार्स जो होते हैं ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये हार्मोन इंसुलिन जो है ये मानव शरीर के किस अंग में बनता है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन जो है ये मानव शरीर के अग्नाशय में, किसमें? अग्नाशय वाले हिस्से, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो इंसुलिन का निर्माण करती है, जो कि आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज के नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है। तो फ्रेंड्स माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था ये ग्राहम बेल ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो फ्रेंड्स भोजन जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन जो होती है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि कोशिका का पावर हाउस कैसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि परमाणु बम जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस पर करता है? नाभिकीय विखंडन पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता, तब आप बताते नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम जो होता है फ्रेंड्स ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए